नमस्कार साथियों, आप सभी का इन टॉक में स्वागत है। आज के इस वीडियो विश्लेषण में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का विषय क्या था? डिप्टी मेयर विवाद। असल में सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त एक केस चल रहा है जिसे आप ओम प्रकाश सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार कह सकते हैं। इस केस में क्या है तो इस केस के बारे में बता देना चाहते हैं। इस केस में ये कहा गया कि डिप्टी मेयर के पद पर डायरेक्ट चुनाव नहीं करवाया जा सकता है और ना ही डिप्टी मेयर के पद को आरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि डिप्टी मेयर पद नामात्र का पद होता है। डिप्टी मेयर का कोई काम नहीं होता है। फिर इस पद पर चुनाव करवाकर क्यों सरकार पैसे की बर्बादी कर रही है, ये सारे विषय उठाए गए हैं डिप्टी मेयर के मेयर पद पर। लेकिन चलिए साथियों, इस विषय पर हम आपको विस्तृत रूप से जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं तीसरा पेज नगर निगम का कब होने जा रहा है। तीसरा पेज पर हम इससे पहले जानकारी दे चुके हैं कि मई और जून में तीसरा पेज का इलेक्शन होगा। अब वो बातें सच साबित हो रही है। आपको ये बता देना चाहते हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से जो तैयारी करनी थी वो पहले से कर लिया गया था और जो जिला प्रशासन की तरफ से तैयारी करनी थी वो तैयारी अभी हो चुकी थी। बस नए वोटर लिस्ट के प्रकाशन के इंतजार किया जा रहा था कि जैसे ही नए वोटर लिस्ट का आंकड़ा सामने आता है उसके बाद तीसरा पेज का इलेक्शन शुरू हो जाएगा। ये बातें मैं आपको पिछले साल भी कहता था कि 2023 में अगर चुनाव 1 जनवरी को भी करवाना है तो आपको नए वोटर लिस्ट के आंकड़ों के हिसाब से करवाना है। ये बातें मैं आपको लगातार जानकारी दे रहा था। लेकिन चलिए साथियों, इसके साथ ही आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अब तीसरा पेज का जो चुनाव है उसकी तैयारी हम 3 मौकों पर है। पहले ये तय किया गया था कि 24 नगर निकाय में चुनाव करवाए जाने थे, लेकिन अब 31 नगर निकाय में चुनाव हो रहा है। इसके पीछे के कारण ये है कि कुछ जगहों पर कुछ नगर निगम क्षेत्र है जहां पर जून 2023 में नगर निगम का कार्यकाल समाप्त होने वाला था। अब जैसे कि मुजफ्फरपुर जिला में नगर परिषद कांटी है, इसके अलावा नगर परिषद मोतीपुर, पूर्वी चंपारण के नगर परिषद है जहां पर का कार्यकाल जून 2023 तक का था। उन सारे क्षेत्रों को भी अब शामिल कर लिया गया है। अब कुल 31 नगर निकाय में 2023 में इलेक्शन होने जा रहा है और यह इलेक्शन की तैयारी पहले से ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से की जा रही थी जो ग्रांट पर होनी थी। इसके अलावा जिला प्रशासन की तरफ से भी लगातार की जा रही थी। अब सारी प्रक्रिया पूर्ण कर गई है। मतदाता सूची में बदलाव के लिए कोई दावा या आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं तो आपके पास 18 अप्रैल 2023 तक का वक्त है। यानी 18 अप्रैल 2023 तक आप मतदाता सूची में बदलाव करवा सकते हैं, दावा या आपत्ति अपना दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा तो जल्द से जल्द अपना दावा या आपत्ति आप इलेक्शन कमीशन के सामने रख सकते हैं। तो जल्द से जल्द आप अपने दावा या आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए आपके पास वक्त नहीं है। अब 18 अप्रैल को ये अंतिम मौका दिया जाएगा। 12 अप्रैल को ये वीडियो जाएगा, मतलब 6 दिन का समय है। आप अपना दावा या आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन साथ में आपको बताते चले कि इलेक्शन कमीशन नए प्रकाशन जो है, नए वोटर लिस्ट का प्रकाशन 5 मई को तय किया है। यानी 5 मई को सारे वोटर लिस्ट आ जाएगा। जिन लोगों का नाम अभी तक नहीं आया उन लोगों का नाम 5 मई को आ जाएगा। यानी मतदाता सूची फाइनल होकर 5 मई को आ जाएगा। उसके बाद नगर निगम इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाएगा। आपके पास वक्त ज़्यादा नहीं बचा है। अगर आप इन क्षेत्रों से आते हैं तो तैयारी जोरों पर कीजिए, क्योंकि नगर निगम का चुनाव अब बहुत नज़दीक है। पहले और दूसरे पेज में भी जब हमने जानकारी दिया तो कई लोग यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन हुआ वही था। एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि नगर निगम इलेक्शन तीसरे पेज का मई और जून के बीच होगा। और कुछ चैनलों के जरिए ये बताया जा रहा है कि जब तक सुनील कुमार का केस का फैसला नहीं आता है, खुद सुनील कुमार ने भी एक चैनल में कहा था, तब तक नगर निगम का तीसरा पेज का इलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि तीसरा पेज का इलेक्शन होगा, मई और जून के बीच में होगा। और जो बातें कही जा रही है वो सच्चाई से कोसों दूर है। कुछ लोग हैं, जो कुछ ऐसे चैनल है जहां पर आपको डराने की प्रयास होगा कि इलेक्शन रद्द हो जाएगा। वैसा कुछ नहीं होने वाला है। जब हाई कोर्ट का फैसला आएगा तब आप समझ जाइएगा कि चुनाव रद्द नहीं हुआ, ये बस कुछ लोगों का डर का एक खेल खेला जा रहा है। उस पर भी मैं बात करूंगा कभी। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता देना चाहता हूं कि
जो बड़ी अपडेट है और वो अपडेट मैं आपको दे देना चाहता हूँ। वो अपडेट ये है कि नगर निगम चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। तीसरा पेज के चुनाव मई और जून के बीच में होगा। तीसरा पेज के चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है आपके पास प्रचार करने का, अब ज़्यादा समय नहीं है। अभी से आप लग जाइए चुनाव की तैयारियों में। ऐसे कई सारे प्रत्याशी पहले से लगे हुए, उन सारे प्रत्याशियों से कहना चाहता हूँ अब तैयारी जोरों पर कीजिए, क्योंकि अब वक्त आ चुका है तीसरा पेज का। अब वक्त आ चुका है नगर निगम इलेक्शन में तीसरा पेज चुनाव का। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट हम आपको देना चाहते हैं कि हाईकोर्ट सुनवाई के लिए तैयार है, लेकिन सुनील कुमार गायब है। कब सुनील कुमार हाईकोर्ट पहुंचते हैं इसका इंतजार हाईकोर्ट भी कर रही है। लेकिन चलिए साथियों, अब हम पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट में। जो आज सुनवाई है, आज सुनवाई हुई, उस सुनवाई में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और ये सुनवाई था डिप्टी मेयर पद पर। डिप्टी मेयर के पद को आरक्षित किया जा सकता है या फिर नहीं, आपको बताते चलिए। इससे पहले डिप्टी मेयर का जो पद पर आरक्षण का विवाद था, उसी पर पटना हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था और पटना हाईकोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया था। इस केस को मेरिट ही नहीं माना गया था। खारिज का जो तारीख है वो 4 अक्टूबर 2022 का है, जब पटना हाईकोर्ट में एक बड़ा फैसला आया था और नगर निगम चुनाव के पहले और दूसरे चरण के चुनाव पर रोक लग गया था और ये कह दिया गया था कि ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया करवाए। उसी वक्त पटना हाईकोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया, जिसके बाद एक पिटीशन दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में। और पिटीशन दायर किस तारीख को की गई, तो 13/10/2022 को पिटीशन दायर किया गया। उस पिटीशन को जो वेरीफाई किया गया 15/10/2022। टोटल चीज आपके स्क्रीन पर है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि आज जो सुनवाई हुई, उस सुनवाई के दौरान ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। आज की सुनवाई के दौरान अगली तारीख मिल चुकी है। अगली तारीख क्या है ये हमारे पास अभी तक जानकारी नहीं आई है, लेकिन इतना पता है कि आज का सुनवाई हुआ था। आज दोनों ही पक्षों के द्वारा बहस हुई और दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे थे। लेकिन अगली सुनवाई की तारीख क्या है ये अभी तक सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर नहीं डाला गया। जैसे ही हमें जानकारी मिलती है हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए। कोर्ट से जो बातें सामने आ रही है उसमें यही लग रहा है कि बिहार सरकार के पक्ष में एक मजबूत आधार बन चुका है, यानी बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये केस जीत सकती है। और इस केस में जो बातें मुझे पता चल रही है कि इस केस में दो ही चीज़ें हो सकती है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट फिर से जाएगा नहीं, क्योंकि पटना हाईकोर्ट पहले से खारिज कर दिया। तो अब इस केस में फाइनल जजमेंट आएगा। और जो खबरें सामने आ रही है डिप्टी मेयर का जो विवाद है, उसमें बिहार सरकार को सफलता मिल सकती है। और जो बिहार सरकार के अगेंस्ट में केस लड़ रहे हैं उन्हें एक बार फिर से बेइज्जती ही मिलेगी। ये खबर मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी फैसला सुप्रीम कोर्ट को लेना है, लेकिन जो हमारे पास विभिन्न सोर्स के जरिए जो खबरें सामने आ रही है उसी आधार पर हम कह सकते हैं कि बिहार सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मजबूत है। और ये स्थिति आगे आपको देखने को मिलेगी। भविष्य की परिस्थितियां मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि इस केस में भी जो बिहार सरकार के अगेंस्ट में है डिप्टी मेयर विवाद में, जो बिहार सरकार के अगेंस्ट में डिप्टी मेयर पद पर आरक्षण होना चाहिए या नहीं, या डिप्टी मेयर पर चुनाव डायरेक्ट करवाना चाहिए या नहीं, ये सब विषय को उठा रहे हैं, उन्हें असफलता मिलेगी। पटना हाईकोर्ट ने 4/10/2022 को पहले ही इस केस को खारिज कर चुकी है, तो आगे भी इस केस में यही होने वाला है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इस केस में बिहार सरकार को सफलता मिलेगी और वो बातें अब तय लग रही है। लेकिन साथ ही आपको इसके साथ ही आपको पता चले कि जो बातें अफवाह बनाई जा रही है कि तीसरा पेज का चुनाव तब तक नहीं हो सकता है जब तक सुनील कुमार के केस में फैसला ना आ जाए। तो सुनील कुमार का केस हाई कोर्ट में है और उस केस में भी आपको बताते चले कि बिहार सरकार मजबूत है, तो वहाँ भी सुनील कुमार को झटका लगने वाला है। कुछ चैनल है जो आपको डर का भावना बना रहे हैं, जो आपको डराने की प्रयास करेंगे, लेकिन मैं डिटेल के साथ बात करता हूँ। मैं कोई चीज़ छुपाता नहीं हूँ, आपको केस नंबर बता देता हूँ कि इस तारीख को सुनवाई होने वाला है, सारा चीज़ मैं आपको दे देता हूँ और आप खुद तय कर सकते हैं मैं सही कह रहा हूं या गलत। सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट है, वहां आप जाके सर्च कर लीजिए। तो क्लियर मैं मैसेज कर देना चाहता हूं, क्लियर बता देना चाहता हूं। इस केस में डिप्टी मेयर का जो बताया जा रहा है कि जो बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है कि डिप्टी मेयर का जो पद है उसे आरक्षित करके बिहार सरकार ने गलती की, तो आगे आने वाले वक्त में आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के पक्ष में ही फैसला आएगा। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि डिप्टी मेयर पद पर इलेक्शन करवाना गलत है। लेकिन इस वक्त जब चुनाव हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करेगी। तो इससे पहले एक और न्यूज मैं आपके लिए लेके आता हूँ बंगाल इलेक्शन का। जब सुप्रीम कोर्ट ने शुवेंदु अधिकारी के मामले में, जब शुवेंदु अधिकारी
सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और कहे मिलॉर्ड, ये जो नगर निगम का इलेक्शन है इसे कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। इस इलेक्शन में उन्होंने वजह बताई कि SC ST को आरक्षण सही तरीके से नहीं दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की और कोलकाता हाई कोर्ट की टिप्पणी समझी। कोलकाता हाईकोर्ट ने उस टाइम साफ कह दिया कि चुनाव करवाना चुनाव आयोग का काम है, इसमें हम दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। सुवेंदु अधिकारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचते उसी मामला को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बयान आता है कि माफ कीजिएगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को खारिज कर दिया और उस केस को वापस ले लिया गया। मतलब आप समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट बंगाल चुनाव में दखल अंदाजी देने से मना कर दिया और कोलकाता हाईकोर्ट ने साफ कह दिया चुनाव करवाना या ना करवाना ये चुनाव आयोग का मामला है, इसमें हम दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। तो इसी से आप समझ लीजिए जब कोलकाता हाई कोर्ट का ये फैसला आ चुका है, तो क्या पटना हाई कोर्ट ने जब इस केस को पहले से खारिज कर दिया, पटना हाई कोर्ट ने डिप्टी मेयर के पद पर आरक्षण देना चाहिए या इस विषय को पहले से ही खारिज कर चुकी है, और पटना हाई कोर्ट ने कह दिया बिहार नगर निगम के अधिनियम 2007 के मुताबिक सही है डिप्टी मेयर पद पर चुनाव करवाना, आरक्षण देना। इसके साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट भी पटना हाई कोर्ट के उस फैसले को देखेगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी अपना फाइनल जजमेंट देगी। तो मतलब आप समझ लीजिए कि जो बाकी जनों पर आपको डराया जाता है ना, उससे बचिए। यहाँ केस नंबर आपको हम दे देते हैं, आप खुद सर्च कीजिए सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट और वहाँ जाइए, आप समझ लीजिए कि इस केस में आगे क्या हो सकता है। उसी तरह से हाईकोर्ट की वेबसाइट पर भी आप जाकर खुद तय कर सकते हैं कि हाईकोर्ट ने इस केस को खारिज किया था या फिर नहीं। कुछ चैनल आपको नहीं बताएंगे क्योंकि उनका एक ही पक्ष का खबर दिखाना है कि चुनाव रद्द होगा, चुनाव रद्द होगा। कई सवाल मेरे पास आते हैं कि चुनाव रद्द होने जा रहा है। मैं बार बार कहता हूँ चुनाव रद्द नहीं होगा, वैसी परिस्थिति नहीं है, और ऐसी परिस्थिति रहता तो आपको हम पहले बता देते कि नगर निगम चुनाव पटना हाईकोर्ट में रद्द होने वाला है, लेकिन वैसी परिस्थिति नहीं है। जो बातें कही जा रही है वो आधा अधूरा जानकारी लेकर आपके सामने झूठ पेश किया जाता है, आपको डराने की प्रयास होता है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ नगर निगम चुनाव में जितने प्रत्याशी जीत चुके हैं उन सारे प्रत्याशियों से कहना चाहता हूँ अपना काम पर फोकस करिए, और जो तीसरे पेज के चुनाव लड़ रहे हैं उनसे कहना चाहता हूँ चुनाव पर फोकस करिए। मई जून में तीसरा पेज का चुनाव होगा और इस तरह के केसेस चलते रहेंगे। 1000 केस आते हैं इस प्रकार का, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। निश्चित रहिए इलेक्शन का जो चुनाव से रद्द नहीं किया जाएगा। जो बातें आपके सामने कही जा रही है वो पूरी तरह से झूठ है। मैं शुरुआत से कह रहा था अगर जब नगर निगम चुनाव में ये लोग बार बार कहते कि अभी सुप्रीम कोर्ट से चुनाव पर रोक लग जाएगा, उस वक्त भी मैंने एक बात कही थी कि स्टे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, और इस वक्त भी जब ये मामला हाई कोर्ट में है, सुनील कुमार गायब हो चुके हैं, सुनील कुमार दिख नहीं रहा हाई कोर्ट में। सुनील कुमार हाई कोर्ट से एक स्टे ऑर्डर लेकर तीसरा पेज का चुनाव तब तक नहीं हो सकता है जब तक सुनील कुमार के केस में फैसला नहीं आता है। सुनील कुमार को स्टे ऑर्डर नहीं मिलेगा और बिहार सरकार अपना चुनाव करवाएगी, इसी तरह से करवा पाएगी। बिहार सरकार ये जो स्टेप ले रही है कोई ऐसे नहीं ले रही है, बिहार सरकार के पास भी वकीलों की फौज है। बिहार सरकार लगातार सलाह लेकर अपने कदम को बढ़ा रही है, तीसरे पेज के एनेक्शन की ओर बढ़ रही है। इसके साथ डिप्टी मेयर विवाद पर जो बातें कही जा रही थी उन बातों पर कोई सच्चाई नहीं कि डिप्टी मेयर पद को जो फैसला आएगा वो बिहार सरकार के अगेंस्ट में आएगा, ऐसी परिस्थिति नहीं दिख रही है। खैर साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको क्या लगता है अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल न भूलें। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए इंटॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।